हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। तो आज हम लोग सोसाइटी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली फैमिली के बारे में, जो कि इंडियन सोसाइटी का एक मेन फीचर है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फैमिली, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फैमिली आखिर होता क्या है। तो फैमिली बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक साथ यूनाइटेड है। किस तरीके से? वो ब्लड के रिलेशन से, या मैरिज के रिलेशन से, या एडॉप्शन के रिलेशन से। ये सारे जो रिलेशन है वो कौन कौन सा हो सकता है? ब्लड हो सकता है, मैरिज हो सकता है, और अडॉप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ वो शेयर करते हैं कॉमन रेसिडेंस और कॉमन कल्चर। मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, और साथ साथ ही वो कॉमन रेसिडेंस यानी कि कॉमन घर और कॉमन कल्चर भी शेयर करते हैं। तो बेसिकली वो यूनिट क्या हो जाएगी? वो यूनिट हो जाएगी फैमिली। तो इंडिया में बेसिकली जो फीचर है वो है जॉइंट फैमिली का। तो इसीलिए सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली आखिर क्या होती है। तो जॉइंट फैमिली में सबसे पहले जो चीज़ आती है कि उसको उसका डिवीजन किस किस तरीक़ों से किया गया है। तो बेसिकली जॉइंट फैमिली को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अगर जॉइंट फैमिली को मैरिज के बेसिस पे डिवाइड जब करते हैं तो उसमें उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला है मोनोगैमी। मोनोगैमी मीन्स जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो एक शादी करता है। एक शादी करने का मतलब एट अ टाइम एक शादी। पहली शादी उसने की, उसके बाद में अगर उसका स्पाउस, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ नहीं है, उसके बाद में वो दूसरी शादी कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है शादी का, ये होता है मोनोगैमी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है एक साथ कई सारे हस्बैंड या एक साथ कई सारे वाइफ का साइमल्टेनियसली होना, वो हो जाता है पॉलीगैमी। उसके साथ में जॉइंट फैमिली में सेकेंड जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब कि जो जो भी फैमिली है या जो भी लोग हैं वो किसके रेसिडेंस या किसके यहाँ पे रह रहे हैं। पेट्री लोकल का मतलब हो जाएगा जब हम लोग अपने फादर के यहाँ पे रहते हैं, तो वो होगा पेट्री लोकल। यानी कि जो भी फैमिली है या जो भी बच्चे हैं वो सारे अपने फादर की साइड या फादर के यहाँ पे रहते हैं, तो वो हो जाएगा पेट्री लोकल फैमिली। सेकेंड इज मेट्री लोकल। मेट्री लोकल क्या? जब जो भी बच्चे हैं या वो सारे अपनी मदर के यहाँ पे रहते हैं, तो वो हो जाएगा मेट्री लोकल फैमिली। न्यू लोकल बेसिकली ये न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे के जो पेट्री लोकल या मेट्री लोकल जो घर है वहाँ ना रह करके नए घर में रहने जाते हैं, तो वो बेसिकली हो जाता है न्यू लोकल। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कल्चर होते हैं वहाँ पे जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो वो मूव करते हैं अपने दूसरे घर की तरफ, जहाँ पे वो लोग किसी के फैमिली, किसी के पेरेंट्स के साथ में रहते, बल्कि वो खुद अकेले सेटल होते हैं जाके। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज। अगर लीनिएज की बात की जाए, जो कि डिसेंट होता है या लीनिएज कह सकते हो, तो बेसिकली ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस साइड से, ये जो सरनेम लगाया जा रहा है वो किसकी साइड से है। तो वो पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल। पेट्रीलिनियल का मतलब है जो फादर के साइड से जो भी सरनेम्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो वो होता है पेट्रीलिनियल। हमारी जो इंडियन सोसाइटी बेसिक मोस्टली जो है वो पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, जिसमें हम लोग क्या जो सरनेम जो भी होते हैं या प्रॉपर्टी है, हर चीज़ का जो डिवीजन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, वो हमेशा पेट्रीलिनियल होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जो मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है या जो सरनेम होता है वो हमेशा वो मेट्रीलिनियल होता है। मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ बेसिकली कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मेट्रीलिनियल ट्रांसफ़र होता है सरनेम या प्रॉपर्टी का। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन अगर देखते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कॉम्पोजिशन में पहली चीज़ है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली इसमें जो पेरेंट्स होते हैं और उनके किड्स, अनमैरिड किड्स होते हैं, वो साथ में रहते हैं। और जॉइंट फैमिली में बेसिकली आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, आपके कजिन्स भी रहते हैं, आपके अंकल आंट मदर फादर, उस सबको मिला के जो भी फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली होती है। इंडियन कल्चर बेसिकली अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो जॉइंट फैमिली का ही ट्रेंड है। न्यूक्लियर फैमिली जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी फैमिलीज़ क्या है वो शहरों की तरफ जा रही है, तो जब जो उनका सेटलमेंट हो रहा है वो न्यूक्लियर हो रहा है, वहाँ पे केवल हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके अनमैरिड किड्स होते हैं, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट इज
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि फैमिलीज़ किस किस टाइप की हो सकती हैं, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे या रेसिडेंस के बेसिस पे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जॉइंट फैमिली का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या क्या हो सकता है। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब पहली बार हम किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, वो कौन सी एजेंसी होती है, वो होती है फैमिली। जैसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स से सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले उनसे बात करता है, और जो भी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जानकारी जो भी है वो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से सीखता है। तो इसीलिए फैमिली को माना जाता है कि एक दिस इज़ जॉइंट, आई थिंक, जस्ट एक यहाँ पे जॉइंट होगा फर्स्ट में, जहाँ पे फंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली है लिखा हुआ है, जॉइंट फैमिली की जगह पे जॉइंट फैमिली। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली यही है कि जब कोई भी बच्चा फर्स्टली सबसे पहले जो इंटरेक्शन करता है अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, वो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंड जो होता है एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। इसको फैमिली को एक एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल माना है। सोशल कंट्रोल इन द सेंस कि जब एक बच्चा होता है उसको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनको ना नहीं करनी होती हैं। जैसे कि उनको सिखाया जाता है कि आपको चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट में आपको घर आ जाना है। तो ये जो है आप क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल आपको डालती है कि आपको ये सोसाइटी में चीज़ें एक्सेप्टेबल है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो हो पाता है और वो सोसाइटी को हेल्प कर पाते हैं उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस। एजेंसी ऑफ इंश्योरेंस का मतलब है कि जब भी अगर बच्चे रह रहे हैं अपनी फैमिली में, तो क्या है उसमें, अगर पेरेंट्स हैं वो सारा क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे पेरेंट्स का काम होता है। और जॉइंट फैमिली अगर है तो आपके दादी बाबा जो भी है वो सारा फैमिली का जितना भी कार्यभार होता है वो सब कुछ देखते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, उन वो सब इंश्योर्ड होते हैं कि हाँ वो उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। तो इसीलिए जो फैमिली होती है वो इस तरीके का भी काम करती है, वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है जो भी उसके मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि एक बिजनेस होता है, उसको आपके पेरेंट्स भी उसको कर रहे होते हैं, आपके पापा भी कर रहे होते हैं, आपके जो कज़िन्स वगैरह हैं, अंकल वगैरह, वो कर रहे होते हैं। तो एक इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है सारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, और एक वो जो भी अगर वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको करना। तो ये सारे जो भी होते हैं वो फंक्शंस होते हैं जॉइंट फैमिली के। उसके बाद में है नेक्स्ट डिसफंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली। इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि फंक्शंस तो बहुत सारे फैमिली प्रोवाइड कराती है, लेकिन अगर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे उसके डिसफंक्शंस भी होते हैं। डिसफंक्शंस का मतलब है जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं या नेगेटिव जो भी जॉइंट फैमिली के होने से जो भी नेगेटिव्स होते हैं उनको हम लोग डिसफंक्शंस बोलते हैं। तो पहला तो है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया में फर्स्ट चीज़ है कि पेट्रियार्कल सिस्टम है। पेट्रियार्कल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस होता है वो सारा मेल मेंबर के पास में होता है। तो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं पेरेंट्स या विमेन, तो उसमें क्या होता है, विमेन का जो भी स्टेटस होता है वो लो होता है। लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप लोगों को कम आज़ादी मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर पाए, तो इसीलिए लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही कम ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। थर्ड इज़ लैक ऑफ प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बहुत सारे ब्रदर्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है इन सब को लेकर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एक फैमिली में रहने की वजह से वो क्या होता है कि उनको काम करने की नीड महसूस नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं तो लगेगा हाँ ये फैमिली रिच है, दिस दैट, लेकिन अंदर से क्या है, कुछ लोग उसके मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि वो काम नहीं कर रहे होते, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। हाई फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इस जॉइंट फैमिली में एक तरीके का इंश्योरेंस होता है, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी मेल एंड फीमेल है उनको
वो बच्चे, उनके जो भी बच्चे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका जो भार होता है, उनको पढ़ाना लिखाना जो भी सिस्टम होता है, वो सारा जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स पे आ जाता है, या कजिन्स पे आ जाता है, या हमारे जो अंकल वगैरह हैं उन पे आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट इज सेल्फ एलियनेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने इतने सारे लोगों के बीच में रहने की वजह से आपका खुद से डिटैचमेंट हो जाता है। आप लोग अपने बारे में कम सोच पाते हैं, अपने लिए टाइम कम निकाल पाते हैं। इसीलिए ये जो सिचुएशन होती है, जो डिटैचमेंट की जो सिचुएशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेल्फ एलियनेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बस यहीं तक रहेगा, फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ जॉइंट फैमिली। इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली आएंगी जो चीज़ें वो होंगी कि न्यू फॉर्म्स जो भी फैमिलीज़ की हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, एंड उसके बाद में जो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखेंगे कि इसके बाद में कि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है जॉइंट फैमिली या फैमिली स्ट्रक्चर्स पे बेसिकली। तो इससे पहले जो भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, तो इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा अबाउट द सिलेबस ऑफ सोसाइटी। जस्ट गो थ्रू इट। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग